Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, and the poem name is Bridges, which is written by Robert Frost. Robert Frost was a great Victorian and late romantic poet, and this is a nature poet, and it is very good poem of Robert Frost. So let's begin. Students, ये जो Bridges poem है, ये Bridges जो है एक पेड़ का नाम है. What is the meaning of the title? Bridges. It is a name of a tree. जिसे हिंदी में हम भोजपत्र बोल सकते हैं. और ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है. रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है एक लेट रोमांटिक पोएट और विक्टोरियन पोएट माने जाते हैं. उसके अलावा ये जो पोएम है हमारी, ये एक नेचर पोएम है. और जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो ऐसे नेचर पोएट माने जाते हैं जो हर नेचर की चीज़ को मनुष्य से जोड़ते हैं, है ना. मतलब ह्यूमन बींग्स से जो भी नेचर होता है ह्यूमन बींग्स का, इस नेचर को, इस प्रकृति को ह्यूमन बींग्स के नेचर से जोड़ते हैं. इस पोएम में हमें देखने को मिलेगा कि जो रियलिटी है और जो हमारे आइडियल्स हैं उनके बीच में बैलेंस कैसे बना के चल रहा है. ठीक है, वास्तविकता और हमारे जो आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, उनके बीच में कैसे बैलेंस बना के चलते हैं. सो स्टूडेंट, हम पोएम को शुरू करते हैं. थोड़ी बड़ी पोएम है, इस पर हो सकता है पार्ट्स बन जाएँ, पर आप सारे पार्ट्स को देखोगे तो आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी. सो लेट्स बिगिन. When I see bridges bend to left and right across the lines of straighter, darker trees, I like to think some boys been swinging them, but swinging doesn't bend them down to stay. Ice storms do that often. You must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. They click upon themselves as the breeze rises, and turned many-colored as the still crags and cracked their enamel. Soon the sun warmth makes them shed crystal shells, shattering and avalanching on the snow crust. Such heaps of broken glass to sweep away, you would think the inner dome of heaven had fallen. अभी मैं इसकी ये 13 लाइन्स जो है डिस्कस करूँगी. तो यहाँ भी 11 लाइन्स है. मैं आपको थोड़ी देर बाद जो है इनको इरेज करके 2 लाइन्स और जो है एक्सप्लेन कर दूँगी. तो ये जो पोएम है ब्रिजेस, इसमें क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हमारे पोएट हैं. व्हेन आई सी ब्रिजेस, जब मैं देखता हूँ ब्रिजेस के पेड़ों को, बेंड देम झुके हुए, लेफ्ट एंड राइट, मैं जब ब्रिजेस के पेड़ों को लेफ्ट और राइट की तरफ झुके हुए देखता हूँ, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेट डार्कर ट्रीज, और किन के बीच में एक रो बना हुआ है स्ट्रेट डार्कर ट्रीज का, उनके बीच में अक्रॉस द लाइन्स एक पेड़ों का एक लंबी लाइन बनी हुई है. अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेट डार्कर ट्रीज के बीच में जब मैं ब्रिजेस ट्री को देखता हूँ, जो ब्रिजेस ट्री लेफ्ट और राइट की तरफ झुके हुए हैं, तो ये क्या सोचते हैं. आई लाइक टू थिंक, तब मैं सोचता हूँ, some boys being swinging them, कि हो सकता है कुछ छोटे बच्चे इन पेड़ों पर जो है झूल के गए हों, स्विंग करके गए हों. आई होप आपको ये 3 लाइन समझ में आ गई. When I see bridges bend to left and right, जब मैं ब्रिजेस के पेड़ों को लेफ्ट और राइट में झुके हुए देखता हूँ, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, और उस रो में जहाँ पे स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं, उन पेड़ों के बीच में जब मैं ब्रिजेस के पेड़ों को जो है झुके हुए देखता हूँ, तो आई लाइक टू थिंक, तो मैं सोचता हूँ, सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम, कि कुछ छोटे बच्चे इन पर झूल के गए. फिर ये हैंड टू हैंड दोबारा से क्या सोच रहे हैं, बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे, पर स्विंगिंग डजंट देम डाउन टू स्टे, इतना ज़्यादा झुका नहीं सकते हैं. अगर बच्चे इन पेड़ों पर झूल कर भी गए हैं तो वो उन पेड़ों की टहनियों को डाउन टू स्टे नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा नहीं झुका सकते हैं. एकदम ज़मीन तक ला दे, इतना ज़्यादा वो नहीं झुका सकते. आइस स्टॉर्म्स डू दैट. हाँ, ये काम किसने किया है, हो सकता है आइस स्टॉर्म, जब बर्फ़ का तूफान आया होगा, डू दैट, उसने ये काम किया होगा कि इन पेड़ों को झुका दिया होगा. तो आइस कैसे झुकाएगी. बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब बर्फ़ गिरेगी बारिश के साथ, तो बर्फ़ जब इन पेड़ों की टहनियों पे जम जाएगी, तो उसके वज़न से जो है पेड़ की टहनियाँ झुक जाएगी. तो ये कह रहे हैं कि नहीं, बच्चों का इतना ज़्यादा डाउन टू स्टे तक
झुका देना इन पेड़ों की, ब्रिजेस की पेड़ों की टहनियों को पॉसिबल नहीं है। ये काम तो शायद आइस स्टॉर्म ने किया है, जो कि बर्फ का तूफान है, उसने किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिर बोल रहे हैं ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विद आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग। अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, यू मस्ट हैव सीन देम, तुम ब्रिजेस के पेड़ों को देख सकते हो, लोडेड विद आइस, आइस से लोड हुए हुए, और सनी विंटर मॉर्निंग, एक सनी विंटर मॉर्निंग में। आप ब्रिजेस के पेड़ों को एक सनी विंटर मॉर्निंग में आइस से लोडेड देख सकते हो। ठीक है, आफ्टर ए रेन, रेन के बाद, जब रेन होगी तभी तो उसमें बर्फ गिरेगी और तभी तो वो पेड़ जो है झुकेंगे। तो आप उन पेड़ों को बर्फ से लदे हुए देख सकते हो। कब? सनी विंटर मॉर्निंग में, रेन के बाद। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। देन क्या बोल रहे हैं? दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस। और इन पेड़ों से ब्रिजेस के पेड़ों की टहनियों पे जो बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ क्लिक अपॉन देमसेल्व्स, टूट जाती है, अपने आप ही टूट जाती है। क्लिक अपॉन, गिरा देती है खुद को नीचे। क्लिक अपॉन देमसेल्व्स, खुद बर्फ कब गिरा देती है? एज द ब्रीज राइजेस। ब्रीज मतलब हवा का चलना, राइजेस मतलब जब तेज हवा चलती है तब ये बर्फ अपने आप को खुद ही क्लिक अपॉन देमसेल्व्स, खुद को गिरा देती है, क्लिक कर देती है। दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस। जब तेज हवा चलती है तो ये बर्फ खुद को पेड़ की टहनियों से नीचे गिरा देती है, और नीचे गिरा के दे टर्न मैनी कलर्ड, अलग अलग कलर में टर्न हो जाती है। कैसे? एज द स्टिल मैनी कलर्ड एज द स्टिल क्रैक्स एंड क्रेज देयर इनेमल। वो जो तेज हवा चलती है, तो तेज हवा के चलने से जो बर्फ से लोडेड टहनियाँ हैं, वो बर्फ खुद ही अपने आप को जमीन पे गिरा देती है। मतलब हवा जब चलेगी तो बर्फ नीचे गिर जाती है। एंड टर्न मैनी कलर्ड, और अलग अलग कलर में चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है चेंज? एज स्टिल क्रैक्स, और चेंज होके अपने आप को बहुत सारी क्रैक्स कर लेती है, टूट जाती है। बर्फ अगर ऊपर से नीचे गिरेगी, ऑब्वियस है टूट जाएगी। एंड क्रेज्ड देयर इनेमल, और वो क्या करती है? अलग अलग कलर में चेंज होके एक अपना इनेमल बना लेती है, एक अलग से बहुत सारे कलर बना लेती है। कैसे बनाएगी कलर? जब जो सन की जो आप बोल सकते हैं कि सूर्य की किरणें जब गिरेगी, है ना, सन बीम जब आएगी, सन रेज जब आएगी बर्फ़ पे, तो जब सन रेज आएगी तो सन रेज बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों पे, बर्फ़ के टुकड़ों पे अगर गिरेगी तो अलग अलग कलर, एक रेनबो बन जाएगा पूरी तरह से। अलग अलग कलर दिखेंगे। ठीक है, कभी नीला सा दिखेगा, कभी पीला सा दिखेगा, कभी रेड सा दिखेगा। तो ये क्या करती है? बर्फ़ की टहनियों से जब बर्फ़ नीचे गिर जाती है, वो खुद को तोड़ लेती है और वो खुद को अलग अलग कलर में चेंज कर लेती है जब तेज़ हवा चलती है। उसके अलावा एज द स्टिल क्रैक्स, वो क्रैक्स हो जाती है। एंड क्रेज्ड देयर इनेमल, और एक अपना इनेमल बना लेती है, एक पूरा रेनबो जैसा सा कलरफुल एटमॉस्फेयर बना लेती है। सून द सन बॉम्ब मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेड, और जैसे ही जो सनराइज है वो होता है, सून द सन बॉम्ब मतलब जब तेज गर्म होने लग जाता है सूर्य, मेक्स देम तो वो बना देता है इन बर्फ के टुकड़ों को शेड क्रिस्टल शेल बना देता है इनका। शेल्टरिंग एंड एवलैंचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, एक क्रस्ट बना देता है, स्नो क्रस्ट, बर्फ का चूरा सा बन जाता है। क्योंकि सन के तेज होने से क्या होता है, ये मेल्ट होती जाएगी और मेल्ट होती जाएगी तो एक स्नो क्रस्ट बन जाएगा, बर्फ का क्रस्ट सा बन जाएगा। इतनी लाइंस आपको समझ में आई होगी आई थिंक। देखो फिर से देख लो कहाँ से। दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस, वो अपने आप को नीचे गिरा लेती है बर्फ जब बहुत तेज हवा चलती है। एंड टर्न मैनी कलर्ड एज द स्टिल क्रैक्स, और अलग अलग कलर में चेंज हो जाती है और स्टिल क्रैक्स हो जाती है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े से बन जाते हैं बर्फ के। क्रेज्ड देयर इनेमल, और वो अपना इनेमल बना लेती है, बहुत सारे अलग अलग कलर में वो शिफ्ट हो जाती है। सून द सन वॉर्म मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल, और जब सूर्य तेज होता है, सन वॉर्म जब सूर्य की गर्मी उन पर आती है तो वो उनको बना देता है, मेक्स देम मतलब उन जो बर्फ के टुकड़े हैं उनको बना देता है क्रिस्टल शेल, उनका एक क्रिस्टल शेल बन जाता है ना, एक कांच की परत जैसी बन जाती है।
शटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, और ऐसा लगता है कि वो एक स्नो क्रस्ट बन गया, एक बर्फ का चूरा बन गया, धीरे धीरे मेल्ट होके। अब इसकी जो रिमेनिंग 2 लाइन्स है वो भी हम डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन 2 लाइन्स में जो पोएट है वो थोड़ा सा रिलीजियस टच दे रहा है। सच हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, जब ये जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जब ज़मीन पे गिर जाते हैं तेज़ हवा के चलने से, तो क्या होता है, वो बिल्कुल क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रिस्टल शेल बन जाती है उनकी। सच हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास, और हीप बन जाती है। देखो जब बर्फ़ जो है डैनी से नीचे गिरेगी तो एक हीप बन जाएगा, ठीक है, एक आप बोल सकते हैं कि ढेर लग जाएगा, बर्फ़ के ऊपर बर्फ़, बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ गिरेगी। तो ये जो हीप है, हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास का मतलब यहाँ बर्फ़ को ग्लास बोल दिया गया है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में एक कांच की तरह टूट जाती है। टू स्वीप अवे यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, आपको इस जो कांच के टुकड़ों जैसी लगने वाली जो बर्फ़ है जिसका हीप बन रखा है, इस हीप को देख के आपको लगेगा, यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, कि जैसे कोई हेवन में, स्वर्ग में लगा हुआ जैसे कोई डोम, कोई गुंबद नीचे आकर गिर गया हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा इन्होंने जो यहाँ इमेजरी दिखाई है और एक रिलीजियस टच दे दिया, हेवन आ गया। तो ये बोल रहे हैं जब आप इस हीप को देखोगे, जो बर्फ़ का हीप है जिस पे जो छोटे छोटे कांच के टुकड़ों में है, जिस पे सन की क्या है, रेज आ रही है, सन की रेज आने से बहुत सारे कलर्स में ये दिख रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा जैसे कि हेवन में कोई डोम, कोई गुंबद लगा हुआ था और वो टूट के नीचे गिरकर धरती पर आ गया हो, ठीक है। तो